कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। गुण और ये पर्याय का राग द्वेष आदि जितने परिणाम हैं, ये सारे परिणाम उपचरित सद्भूत। उपचरित इसलिए हैं कि पर निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, और सद्भूत इसलिए हैं स्वयं में उत्पन्न है। स्वयं में उत्पन्न हुए इसलिए सद्भूत हैं, और पर के निमित्त से हुए इसलिए उपचरित हैं। निमित्त होने से उपचरित हैं, और गुण गुणी पर से उत्पन्न नहीं हुए, वो तो शाश्वत है, लेकिन भेद डाल दिया ना, भेद डाल दिया तो वो सद्भूत हो गया। अब असद्भूत भी दो भेद डालो, असद्भूत ऐसे दो भेद असद्भूत के। असद यानी भेद को अभेद करना, कर्म आदि वर्णाएं, दूध में पानी मिलाना, दूध और पानी पृथक थे कि नहीं, मिला दिया, अब क्या वो अलग देखने में आ रहे हैं, तो ये अनुपचरित हो गया। कर्म के कर्म वर्णाएं, शरीर नौ कर्म और कर्म, कर्म और नौ कर्म भिन्न है कि नहीं, लेकिन आत्मा के साथ मिलने के बाद तो ये पर हैं, लेकिन भेद नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। और उपचरित ये सब घड़ी चश्मा मेरा है, ये स्पष्ट रूप से अलग देखने में आ रहा है। गुरु शिष्य परिवार आदि मकान आदि ये मेरे हैं, स्पष्ट रूप से पृथक हैं, पर मेरे हैं ऐसा कह रहा है। ये क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। चारों को ऐसे लगा लेना चाहिए। हाँ? सब पदार्थ, हाथी घोड़ा मकान परिवार, सब ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं में भेद बनेंगे। हाँ? असद्भूत सद्भूत में आएंगे। क्यों? माता जी का माइक चालू कर दो। असद्भूत में आएंगे वो सब, सद्भूत में। अशुद्ध निश्चय न्याय का विषय नहीं बनेगा। अब अशुद्ध निश्चय न्याय व्यवहार न्याय, व्यवहार न्याय सद्भूत व्यवहार न्याय। निश्चय न्याय के दो भेद ये अध्यात्म भाषा में हैं। अध्यात्म भाषा में शुद्ध निश्चय न्याय अशुद्ध निश्चय न्याय होता है, व्यवहार भाषा में निश्चय न्याय मात्र होता है, और वो निश्चय न्याय सामान्य रूप होता है, नैगम संग्रह और व्यवहार रूप होता है, उसमें शुद्ध अशुद्ध की कल्पना नहीं है। ऐसा निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप के किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने लड़के का नाम हाथी सिंह रख दिया, वाह, नाम भी अच्छा ढूंढा, हाथी सिंह, परंतु उसमें ना तो हाथी बना है और ना सिंह बना है। लेकिन निक्षेप आदि की यहाँ जो परिभाषा दी है ये ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा गुण नहीं है उसको नाम कहना, गुणादि की विवक्षा नहीं रखता है, गुण आदि की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें क्या होता है, गुण है तब भी नाम बन सकता है कि नहीं? अरहंत को अरहंत कहना, अभी क्या समझ आएगा? वैसे गुण है कि नहीं, तो फिर नाम कैसे बनेगा? तो इन्होंने कह दिया गुण आदि नहीं है, यहाँ कहना चाहिए गुण आदि की अपेक्षा नहीं रखता। जब अपेक्षा नहीं रखते में गुंजाइश है कि अपेक्षा भी यथा नाम तथा गुण यथा नाम भी तो होता है।
होते पाए जाते हैं। तो ये परिभाषा में इतना जोड़ देना है, हाँ, जिस पदार्थ में गुणादि की अपेक्षा नहीं रहती, जरूरी नहीं है। यदि है तो कोई आपत्ति नहीं है, गुण नहीं है ऐसा पद कहना थोड़ा ठीक नहीं। गुणादि की अपेक्षा नहीं रखता है, उसको उस नाम का कहते हैं। जैसे स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? तदाकार अतदाकार पदार्थ में यह वह है, इस प्रकार अवधान आरोप मान्यता के स्थान को निक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पर निक्षेप की परिभाषा है, ठीक है, यह अब देखो, यह वह है, इस प्रकार अवधान आरोप में, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। अब यही होती है विद्वानों की परिभाषा में और आचार्यों की परिभाषा में। सायम, तो सर्वार्थ सिद्धि में क्या पढ़ा था? वह यह है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यह वह है कि यह वह है, हाँ, वह यह है। सा इदम सोयम, हाँ, सोयम। और इन्होंने क्या दिया? यह वह है, यह वह है। ये थोड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। क्योंकि यह वह है, तो अब हम कैसे कहें यह वह है? हमारे सामने तो स्थापना है, साक्षात होकर के स्थापना की जाती है। साक्षात को गौण करके स्थापना करना कि स्थापना में साक्षात की मुख्यता रखना। हाँ, अब सामने साक्षात है, अब यह वह है, कैसे बनेगा? अरहंत भगवान सामने बैठे हैं, अब उनसे कहें कि अरहंत भगवान ही इस मूर्ति में हैं। हाँ, ऐसा कर दिया। हाँ, जिसकी स्थापना आधार जो है मूर्ति है और आधे भगवान हैं, तो यहाँ पर तदाकार अतदाकार की स्थापना। अवधान आरोप और मान्यता को स्थापना कहते हैं, ठीक है। पर आगे जो उदाहरण दे रहे हैं, पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब में पार्श्वनाथ की मान्यता का आरोप करना, तदाकार संतंत्र की मोहरों में हाथी घोड़ा आदि की मान्यता का आरोप करना अतदाकार स्थापना है। अब जो ये लोग उदाहरण देते हैं, साकार निराकार, साकार अथवा निराकार पदार्थ में वह यह है, इस प्रकार का अवधान करना, वह यह है। सा एकदम ठीक है। इसका स्थापना निक्षेप कहते हैं। पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब पार्श्वनाथ करना अथवा शतरंज की मोहरों को हाथी घोड़ा करना, ये दो परिभाषाएं इन्होंने अलग अलग दे दी। अब अलग देने की जरूरत नहीं थी इन्होंने। तदाकार और अतदाकार, साकार और निराकार, अब इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक सही है। इस प्रकार अवधान करने के निमित्त को स्थापना कर, साकार और निराकार, तदाकार और तदाकार, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर जो लोग, यहाँ भी पंडित जी भी चूक रहे हैं और आजकल के पंडित जी भी चूकते हैं, वो कहते हैं स्थापना नहीं करना चाहिए ये चावलों आदि में। ये स्थापना तदाकार अतदाकार अलग है, वहाँ तो मान्यता का नाम है, पूजा का नाम नहीं है। घोड़ा शतरंज आदि के हाथी घोड़ा मानना, क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? नहीं की जाती। और पारसनाथ के बिंब में तो पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, वहाँ मात्र माना गया है। इसलिए चावल आदि जो ठोने पे स्थापना करते हैं, ये स्थापना भगवान की स्थापना नहीं है। इन्होंने भगवान को स्थापित नहीं किया। हमारे यहाँ भगवान जब तक कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं। यदि दोनों एक ही मान लिए जाएं, तो मूर्ति कारीगर के यहाँ रखी है, तो वह भी भगवान की मूर्ति पूजा कर लो, चिन्ह तो खुद गया है। वो भी ये कह रहा है मूर्ति भी तो बहुत सारे प्रकार की होती महाराज जी।
यदि मूर्ति को ही अरिहंत मानेंगे तो मूर्ति भी तो बहुत सारी प्रकार की होती है। नहीं, वो तो अरहंत के आकार को ही मान रहा है। अरहंत के आकार की मूर्ति शिल्पी ने अरहंत के नाम से बनाई, तो वो मूर्ति अरहंत के नाम से बनाई तो तदाकार है कि नहीं है, लेकिन पूजनी नहीं है। पूजनी की उससे तुलना करना, चावलों में भगवान की स्थापना करना गलत है। लेकिन ये जो पूजा में करते हुए भगवान की स्थापना नहीं है, ये पूजा की स्थापना है। पूजा की स्थापना है, पूज्य की नहीं। लेकिन कहने में क्या आएगा, हम आदिनाथ पूजा कर रहे हैं तो आदिनाथ को अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय, तो अत्रो तो एक व्यवहार में कहने में आता, वस्तुतः पूजा की स्थापना है। संकल्प के चावल हैं वो, आदिनाथ भगवान का हम संकल्प कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्थापना मानेंगे गलत हो जाएगा। यदि स्थापना मानेंगे तो पहले प्रतिष्ठा करो। दूसरी बात, स्थापना को आप टूट गई तो मूर्ति के टूटने के बराबर पाप लगेगा फिर। और चावल तो चढ़ाते चढ़ाते टूट जाता है, चढ़ाते चढ़ाते टूट जाता है, ठोने में टूट जाता है। तो फिर मूर्ति का खंडित होना और चावल का खंडित होना दोनों तो कितना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं। पूज्य की स्थापना तदाकार अतदाकार में आते, तदाकार अतदाकार है, लेकिन फिर भी चामुंड राय ने 40 साल के अंदर चावल आदि में जिनेंद्र भगवान की स्थापना का निषेध किया है। नाम लेके निषेध किया कि चावल आदि में जिनेंद्र भगवान की स्थापना न करें, उससे मिथ्यात्व का दोष आएगा। कोई भी कहीं भी कर लेगा, अपन करना क्या है, अपन को मंदिर मंदिर की जरूरत ही नहीं। एक नरियल लाओ, ये है हमारे अरहंत भगवान, ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा सन्निधिकरणम, और नरियल रखो और पूजा चालू कर दो, अतदाकार स्थापना हो जाएगी। महाराज श्री जी, आचार्य पूज्यवर श्री वेदांती महाराज जी जिन्होंने आचारसार ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने अक्षतों में चावल है उनमें भी चंद्र प्रभु आदि की स्थापना का उल्लेख किया है, तो फिर ये कथन कैसा है? स्थापना तो होती है, स्थापना तो है ही, नहीं, लेकिन चावलों में ये चंद्र प्रभु की स्थापना करना कर सकते, कोई तदाकार अतदाकार स्थापना हो जाएगी, लेकिन पूज्य स्थापना नहीं होगी। हाँ, वो वैसी जो प्रतिष्ठा होती वैसी नहीं होगी, पूज्य नहीं है, बस सीधी बात जी। है। मान, जैसे शतरंज की गोटी को उसने हाथी मान लिया, क्या वो हाथी है? नहीं। क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा है? नहीं। यदि टूट गया तो हाथी टूटने का पाप लगेगा? हाथी को तोड़ देना और गोटी को तोड़ देना, देखो कितना अंतर है। हाथी को तोड़ दिया, किसी ने मार दिया, और गोटी को काट दिया, तो दोनों का पाप बराबर है क्या? नहीं। इधर व्यक्ति ने मूर्ति को तोड़ दिया और एक प्रतिष्ठित मूर्ति टूटी और एक अप्रतिष्ठित टूटी, दोनों महावीर स्वामी की थी। अप्रतिष्ठित टूटी तो अप्रतिष्ठित मूर्ति भी मूर्ति है कि नहीं है, लेकिन उसमें दोष नहीं, सामान दोष है, ठीक है, वही पत्थर टूट गया। लेकिन प्रतिष्ठित टूट जाए तो ऐसा, तो चावल आदि में भगवान की स्थापना का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो पूजनीय स्थापना नहीं है। अपन जो पूजा की स्थापना कर रहे हैं उसमें भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। मतलब चावल में कर भी लिया, लेकिन वो चावल पूजा के योग्य नहीं, भगवान नहीं बन गया। वो किसकी है? वो आशिका नाम, उसका नाम क्या है? आशिका का अर्थ होता है, हे भगवान, जो जो गुण हमने आपके कहे हैं, जो जो गुण हमने आपके कहे हैं, वे गुण सब मेरे में प्रकट हों, इति आशीर्वाद। पूजा के बाद लिखा रहता है ना आशीर्वाद, उसका अर्थ ये भगवान जो मैंने आपकी महिमा गाई है वे सारे गुण मुझे प्राप्त, आशीर्वाद का अर्थ है मुझे प्राप्त हों। तो आश का ये लेने में बाधा नहीं है, लेना चाहिए महाराज जी। ये लेने में बाधा नहीं है, ले लेना चाहिए। आशिका के लिए ऐसा बताया है एक श्रावकाचार में कि उससे संतान की वृद्धि होती है आशिका लेने से। वो तो देखो, जो चाहे कर लो, संतान कर लो, चाहे धन दौलत कर लो, चाहे अपना मोक्ष कर लो। किसी ने आशिका ली, बोले हमारी दीक्षा हो गई,
वो भावना है। इससे क्या फल मिलता है ये तो सामने वाले के ऊपर आधारित है, वो किस भाव से कर रहा है। आपको कितने कार्यों से इनको कितने कार्यों की सिद्धि हो जाती है। कोई ने कहा हमने जाप दिया, हमने अभिषेक किया, हम शिखर जी की वंदना कराए, हमारा कार्य हो गया। तो अब ये सब चीज़ें तो जो भक्त है उसकी भावना क्या है उससे है। अपन ये कह के स्थापना निक्षेप में बस यही है कि वो पूज्य स्थापना नहीं है, बस स्थापना का निषेध नहीं है। चावलों को नरियल को हम भगवान मान सकते हैं। जैसे मान लो अपन को अरहंत भगवान गिनना है, मानना है तो मान लो, अभी ऐसे ही मान लो, वैसे ही उसको मान लो ये अरहंत हैं, 5 परमेष्टि मान लो तो मान लो, मान्यता का नाम ही स्थापना है। लेकिन वो पूज्य नहीं होगी, बस सीधी बात। पूज्य होना अलग होना, और वहाँ आस्का लेना, वो आस्का उन चावलों की आस्का नहीं है। वो तो हमने जो गुणानुवाद किया, जिसके उद्देश्य से हमने जो संकल्प किया था, उस संकल्प की मुझे प्राप्ति हो। जिस भावना से हमने पूजा की स्थापना की थी वह मुझे प्राप्त हो। तदाकार स्थापना बनने में कोई बाधा नहीं होती ही है, लेकिन वो पूज्य स्थापना करेंगे तदाकार। अतदाकार में हम मंत्र की स्थापना कहाँ करेंगे, अंकन्यास कहाँ करेंगे, और अतदाकार करेंगे तो सुसंधवाद आ जाएगा, कोई कभी भी कर लेगा। इसलिए पूज्य स्थापना अतदाकार नहीं होगी, वो तदाकार ही होगी। इसे स्थापना निक्षेप कहते हैं। और ये सब क्या है, ये सब ये जितने भी हैं ये सब तंत्र विद्या में आते हैं। ये जितने भी स्थापना है, अभिषेक हैं, गंधोदक है, शांति धारा है, ये सब तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं। जैसे आज सुबह कहा था ना, आशीर्वाद क्या है, तंत्र है, तंत्र विद्या है। और तंत्र विद्या में क्या होता है, उसको यथावत स्वीकार कर लिया जाता है। जितने भी सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आने। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या में क्या होता है, अन्य वस्तु को हमें वैसी मानना पड़ता है। मंत्र विद्या में उसको वही मानना पड़ता है, और यंत्र विद्या में वो साक्षात होता है। यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र का अर्थ होता है साक्षात। तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो यंत्र में आएगा। यंत्र यानी साधन, साक्षात साधन। मंत्र यानी हम मंत्र को तद्रूप मान रहे। जैसे पिंडस्थ पदस्थ रूप आदि ध्यान है, तो पिंडस्थ और पदस्थ रूप में हम मूर्ति की ध्यान नहीं कर रहे हैं, तद्रूप हम खुद वैसे हो गए। आनंद तो ध्यान करते ना पदस्थ में, पदस्थ में हम खुद अरहंत पद को प्राप्त हो गए हैं। और तंत्र में हम भगवान की मूर्ति को अरहंत मान रहे हैं, मैं नहीं हूँ, वो मान रहे। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों हमारे जैन दर्शन में विद्यमान हैं। पर ये तंत्र विद्या को लोगों ने गलत रूप ले लिया। तंत्र विद्या के बिना कोई जी ही नहीं सकता। आशीर्वाद पूरा तंत्र विद्या है। नमोस्तु तंत्र विद्या नहीं है, नमोस्तु तंत्र विद्या नहीं है, आशीर्वाद तंत्र विद्या है। नमोस्तु उसका ओरिजिनल है, वो तद्रूप उन गुणों के लिए तद्रूप अपना प्रकट कर रहा है कि मैं इन गुणों को मंत्र में आए। नमोस्तु मंत्र में आएगा, आशीर्वाद तंत्र में आएगा। नमोस्तु में वो सब कुछ मुसा ही अपने आप को समर्पित कर रहा है। और जो आशीर्वाद मिला है, ये ना मंत्र है ना यंत्र है, सामने वाले के लिए तंत्र है। महाराज जी, आदिनाथ भगवान ने 72 कलाओं में एक इस प्रकार की विद्या भी उन्होंने दी है। मतलब तंत्र विद्या का उन्होंने भी मतलब है ना, तंत्र 72 कलाओं में बहुत सारी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, चोर विद्या, धूत विद्या। जी, ये चोर कला भी दी उसमें। हाँ जी, धूत यानी जुआ, हाँ, जुआ खेलना भी खेलना भी दिया। कला तो है ही, इसमें क्या बात होगी। राजा महाराजाओं को चोरी में और धूत में
निपुण होना चाहिए। जो राजा चोरी और जुआ खेल के नहीं जानता, शतरंज खेल के, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। सत्यघोष की कथा में तो महाराज जी रानी ने जुआ खेला है। हाँ। और उसने जुआ खेल करके उसके 5 रत्नों का, यदि जुआ नहीं जानती तो वो 5 रत्न उसके नहीं मिल पाते। हाँ, इसलिए 72 कलाओं में आचार्य जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, जो राजा होता है उसको जुआ खेलना, चोरी करना आना चाहिए। क्योंकि जितने पुलिस वाले होते हैं, अरे अभी देख लो यहाँ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट है कि नहीं, पुलिस वालों को अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है? यही तो होता है। और पुलिस वाले, हर पुलिस वाले ऑफिसर को क्रिमिनोलॉजी पढ़ना पड़ती है, अपराध शास्त्र, कैसे मर्डर किया जाता है, कैसे चोरी की जाती है, सब जितने पाप हैं सब पुलिस वालों को सिखाए जाते हैं। जितने पाप होते हैं सब, जितने प्रकार के, शास्त्र उसका नाम है अपराध शास्त्र। यदि वो अपराध शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है तो पुलिस वाला अपराधी को पकड़ ही नहीं सकेगा। इसलिए अपराध, और ये जैन दर्शन में भी है, सम्यक दृष्टि वही हो सकता है जिससे समस्त पापों का, हाँ, क्षयोपशम लब्धि चल रही है अभी। कितने दिन हो गए? बहुत बड़ी क्षयोपशम लब्धि है। देखो, निकालना पड़ता है। क्षयोपशम लब्धि का तो सामान्य अंत है, पुण्य के अनंत गुण, पाप को अनंत गुणा घटाना, हीन करना, बस यही पिछले। लेकिन इतना ही नहीं है, ये जितना क्षयोपशम लब्धि का कथन है, एक सम्यक दृष्टि नर नारकादि पर्यायों को जाना कहाँ है उसे? सम्यक दृष्टि जीव को जाना कहाँ है? मोक्ष। चाहिए क्या है? सम्यक दर्शन। और पढ़ क्या रहा है? मिथ्या दर्शन। प्राप्त क्या करना है? पुण्य, 5 पुण्य। और पढ़ क्या रहा है? 5 पाप। जाना कहाँ है? मोक्ष। और समझ क्या रहा है? पुलिस का काम क्या है? अपराध नहीं होने देना। और पढ़ क्या रहा है? पुलिस का काम क्या है? अपराध। लेकिन अपराध कौन नहीं होने देगा? जिसको अपराध का ज्ञान हो। हाँ, ये सही बैठ गया। तो जितना सम्यक दृष्टि, उसको पूरे संसार का ज्ञान होता है। अब तुम कहो कि महाराज क्या हर सम्यक दृष्टि इतना पढ़ता है? पढ़ना ही नहीं है। यदि उसने ये कह दिया, जो जो आगम में कहा है, जनन भगवान ने कहा है, वे सब पाप हैं, तो बस उसने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। अपन तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन लोगों के पास एक्स्ट्रा बुद्धि है ना। जो बेचारे कम बुद्धि वाले हैं वो इतने ही कह देंगे, महाराज हमें ना समझ में आ रही बात। आप तो जो कह रहे हो, जिस जिस चीज का आपने मना किया, वे सब पाप हैं। आड़म ताड़म बस। तो जो कुछ नहीं जानते उन्हें पूरा जान लिया, सब जान लिया। उन्हें कह दिया कि जो महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जिनवाणी में लिखा वो सब ठीक है। अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो ठीक क्या क्या है। जो एक अज्ञान मूर्ख व्यक्ति सब कहकर कह रहा है सब ठीक है, लेकिन वो क्या क्या है अपन तो समझ सकते हैं। वह व्यक्ति ना पढ़े जिसको पढ़ना नहीं आता है। जिसको पढ़ना आता है वो नहीं पढ़ रहा है तो अब बहाना नहीं चलेगा। पहले बताओ, आपको पढ़ना आता है क्या? आता है तो पढ़ो। तो फिर महाराज जब अंजन चोर का शिव मूर्ति को नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, उसका कल्याण हो गया, तो हमें क्यों इतना पढ़ा रहे हो? क्योंकि वो पढ़ के नहीं जानता था। जब जूठा पाखुड़ी ले जा करके वो भक्त हो सकता है, तो हम भी जूठी पाखुड़ी ले जाएं? नहीं, अपन तुम्हें अष्टद्रव्य ले जाना पड़ेगा। तो ये लोग गलत करते। कई लोग कहते महाराज क्या पढ़ नहीं देते, को बिना पढ़े लिखे कल्याण हो गया। नमोकार मंत्र की जाप क्यों फिरना? नव अंजन चोर ने तो नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था। पढ़ नहीं सकना और पढ़ना नहीं। जो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ के जानता है, बदमाश है। तो अपन लोगों की गिनती यदि नहीं पढ़ेंगे तो अपन लोगों की बदमाशों में गिनती आएगी। और अन्य शिवभूति महाराज की नहीं, बेचारे पढ़ ही नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मैं प्रवचनों में नहीं आता सुनता। बोले क्यों? देखो महाराज जी रात्रि भोजन में छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग कहते हैं कि अनजाने में कोई पाप होता है तो उसका दोष कम है।
और हम प्रवचन में आएंगे तो हम जान जाएंगे, और फिर खाएंगे तो रात में पाप लगेगा। अरे मैंने कहा तेरी धारणा गलत है, जानकर खाने वालों को पाप कम है और अनजाने में खाने वालों को पाप ज्यादा दूसरा, क्योंकि वो यही नहीं जान रहा है कि पाप है। कम से कम ज्ञानी खाते समय ये तो जान रहा है कि ये पाप है, तो कभी छूट जाएगा। इसलिए ज्ञान करने से नहीं डरना चाहिए। कई दोष ऐसे हैं जो जानता हुआ भी लगा रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि क्या है? सब कुछ जान रहा है, ये वस्तु स्वरूप मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी कर रहा है, उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। हम पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पाप को हम समझे ही नहीं, हमसे त्याग बनते ही नहीं तो हम त्याग को समझे ही नहीं, हम मंदिर जाते ही नहीं तो मंदिर को समझे ही नहीं, हम पूजा करते नहीं तो पूजा को समझे ही नहीं। अपन पूजा करते नहीं क्या समझना, हम अभिषेक करते नहीं क्या समझना। ऐसी जो बुद्धि है ये बुद्धि महान निकृष्ट बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। इसलिए हमें सब कुछ समझना है। करना कितना है? यथाशक्ति। त्याग के लिए यथाशक्ति कहा है, ज्ञान के लिए यथाशक्ति किसी भी शास्त्र में ज्ञान के लिए यथाशक्ति नहीं कहा। अविक्षण ज्ञान जानो सब, सब ज्ञान होना चाहिए, पुण्य का, पाप का, धर्म का, सब ज्ञान करो। अब उसमें छोड़ कितना सकते हो? जम सके तम की रही। तो ये लोगों की जो धारणा बन गई है कि अपन को धर्म करना नहीं, धर्म को क्यों समझना, बिल्कुल मत करो, लेकिन धर्म का ज्ञान तो रखो। दोनों गलती कर रहे हैं। ये कहते हैं हमें धर्म करना नहीं, हम धर्म क्यों समझें, और मुमुक्षु क्या कह रहा है? हमें अधर्म करना नहीं, हम अधर्म को क्यों समझें। दोनों गलती कर रहे हैं। हमें अधर्म करना नहीं है तो हम अधर्म को क्यों समझें। हमें संसार में रहना नहीं है, हम संसार को क्यों समझें। हमें समझने की जरूरत नहीं। हमें जहर पीना नहीं, हम जहर को क्यों समझें। तो दोनों ही गलत रास्ते पे हैं कि नहीं? तो दोनों गलत हैं कि नहीं? इधर ज्ञानी क्या कह रहा है, मोक्ष मुमुक्षु क्या कह रहा है, एक कंजाइश लोग यही तो कह रहे हैं, महाराज जी हमें मोक्ष जाना है, आत्मा की शुद्धि करना है। जितनी देर हम नर नारकारी पर्यायों को समझने में लगाएंगे, इतना आत्मा का परिचय करेंगे ना। मैंने कहा यही तुम्हारी मूर्खता है। जैसे वो अज्ञानी कह रहा है मुझे धर्म करना नहीं, मुझे मुनि बनना नहीं, मुनि का स्वरूप क्या जानना। मत बनो, मत बनो, लेकिन स्वरूप तो जानो। क्या पता कब क्या परिणाम हो जाए। इसी प्रकार अधर्म अपन को नहीं करना। वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में ये प्रश्न उठाया है कि हमें नरक जाना नहीं, आप मुझे नरक क्यों पढ़ा रहे हो। हमें निगोद जाना नहीं, हमें निगोद क्यों पढ़ा रहे हो। बोले जाना नहीं है इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। कल के दिन तुम्हें कोई भटका दे तो मालूम तो रहेगा नहीं ये रास्ता तुम्हें मालूम है। कोई धोखे से कह दे महाराज जी इधर चले जाओ शिखर जी पहुंच जाओगे, और यदि पहले से मालूम होता कि शिखर जी नहीं जाता है तो फिर कोई भटकाता तो अरे भाई मुझे मत भटकाओ, मुझे मालूम है रास्ता कहाँ जाता है। इसलिए क्षयोपशम लब्धि सम्यक दर्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारी भली प्राइमरी का सर्टिफिकेट कहीं मांगा नहीं जाता। किसी भी नौकरी में प्राइमरी के सर्टिफिकेट मांगे जाते तो फिर काय को पढ़ना, सीधा मिडिल से पढ़ो। क्षयोपशम लब्धि का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन क्षयोपशम लब्धि पढ़े बिना सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिना कामदम मोक्षदम शैव ओंकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024।
अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।